इसका जर्नल करिए प्लीज। क्या ये शिवांश जो एंट्री लिखा है सही है? कितने लोग इनके फेवर में, शिवांश के फेवर में कितने लोग हैं? सही लिखा है। हिमांशु, ऋषि, पार सही है, उत्कर्ष भी फेवर में है। गर्ल साइड क्या ये गलत लिखा है? सृष्टि आप बताइए गलत है कि सही है? गलत है। एक आइए यहाँ पे अब ये ट्रांजेक्शन इसका एंट्री करिए। एक और होनहार बच्चा वर्क करके गया है। लीजिए पेन पेंसिल पकड़िए, एंट्री करिए जो आपके मन में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है क्योंकि दो बच्चे का दो अलग अलग जवाब। सवाल तो एक ही है। लाइए माइक लाइए। चलिए आप शिवांश आप भी आइए। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। सृष्टि जी आप आ जाइए। हाँ ये पकड़ लीजिए। शिवांश इसको एक्सप्लेन करिए। आपने जो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया है उस ट्रांजेक्शन का क्यों किया? काइंडली एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक था कि मशीन, लॉजिक नहीं कॉन्सेप्ट बोलिए। कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि वेजेस पेड हुआ है मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मतलब हम लोग वेजेस नहीं करेंगे, हम मशीनरी में ही कर लेंगे। अकाउंटिंग हेड मशीनरी का ही बनेगा, वेजेस का नहीं। चलिए सृष्टि आपने जो एंट्री किया उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उनको माइक दीजिए। सर इधर मशीनरी इसलिए दे लिखे कि पहले मशीनरी खरीदे रहते और फिर उसका इंस्टॉलमेंट होता तब हम मशीनरी यूज़ करते, लेकिन ये अलग एंट्री है ना। वो तो पूरा लिखा हुआ है वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सर इससे पहले मशीनरी का क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू है। लाइए चलिए अब बैठ जाइए आराम से। अब देखिए अब आते यहाँ पर ऑडिटर। ये दोनों अकाउंटेंट चला गया, अब आया ऑडिटर। कौन आया? अब ऑडिटर आया। किसी बिजनेस का दो अकाउंटेंट, दोनों अलग अलग एंट्री करके रखा है। शिवांश का जो कॉन्सेप्ट था इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी प्रॉपर क्लियर लिखा हुआ है, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया एंड ये रॉन्ग है। लेकिन बात ये है कि अब मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक समय के लिए हम इसको भूल जाते हैं ऐसे कर देता तो सब कहेगा कि क्लिप मार देगा, बोले काट दिए सर, है ना। मान लेते हैं कि एक समय के लिए सृष्टि ने जो एंट्री किया, ये हमारे अकाउंटेंट एओसी के अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर दिया। अब इसको तो काटना, मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरर्स। ये एरर्स हो गया है, इसको मिटा नहीं सकते। अब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमको जर्नल करना है। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा वो हम लोग सीखेंगे। वैसे इसका रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, इसमें एक डेबिट और एक क्या है बेटा? अब सवाल बताइए, सृष्टि के दो डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत है कि एक साइड सही है? ये क्रेडिट जो है वो तो सही है। बोला हाँ, तुम लोग फटाक से बताओगे, तुम लोग एक्सपर्ट बना देंगे। देखना ध्यान से, जो सही है उसको सही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जो गलत है ना उसको ठीक करो। अगर शिवांश और सृष्टि दोनों यहां पर सही आंसर बोले, एक सही तो सही, उसको बैठा दो, भाई तू सही है, थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन वो जो गलती बोली तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब बताइए, मुझे बताइए कैसे करेक्ट कर देंगे? ये होना चाहिए था वेजेज अकाउंट डेबिट, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा, काट के नहीं, एंट्री पास करके। अब डेबिट है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो डेबिट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? ये तो दिखा ही नहीं, मशीन नहीं ना दिख रहा था, तो एंट्री क्या होना चाहिए? मशीन को डेबिट कर देंगे और वेजेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। यही हमारा एंट्री, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री। पीछे उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइंग। मशीनरी तो सृष्टि के अकाउंट में नहीं दिख रहा था,
सृष्टि जब यहां एंट्री कर रही तो मशीनरी दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? नहीं ना दिख रहा है, लेकिन मशीन है, मशीन पे खर्चा हुआ है ना, तो मशीन को डेबिट करो, मशीन का एक हेड बना दो, मशीन को एग्जिस्टेंस में लाओ। मशीन है, मशीन की आत्मा में 2000 रुपया जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? 2000 से डेबिट करो, अकाउंटिंग एंट्री पास करो, तब ना कुछ दिखेगा। मशीन जितना दिख रहा था उतना में 2000 रुपया और एड ऑन कर देंगे ना, बोलो हाँ है ना? तो मशीन को क्या कर देंगे? डेबिट। बोलो क्या करेंगे? अब तुम्हारा क्रेडिट तो कैश सही था, डेबिट गलत था, तो डेबिट को गलती है, अगर डेबिट गलत है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज होगा। यही सब हमको सीखना है। वैसे ये एरर्स है ना, एरर्स के नाम होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन्होंने जो गलती किया सृष्टि ने, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का वायलेशन कर दिए। मतलब ये गलती को हम कह सकते हैं कि आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कमजोरी है। आपने रॉन्ग अमाउंट पे नहीं दिया, अगर रॉन्ग अमाउंट तो उसमें कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर रॉन्ग अमाउंट है ओवरव्यू हो गया, अरे भाई कॉन्सेप्ट में गलती, ये माफी लायक नहीं है। एक ऑडिटर को पता चल जाएगा ना, वो तुमको अकाउंटेंट बना कौन दिया रे? कितने साल से अकाउंटिंग करता है? बोला सर जस्ट ज्वाइन किए, साइंस में थे तो टैली सीख के अकाउंटिंग करने आ गए। यह गलती कौन कर सकता है? जो बीएससी आईएससी करके गया है और उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो टैली सीख लिया, वो अकाउंटिंग कर रहा है। ऐसे भी मार्केट में ऐसे लोग हैं, टैली पे अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्या होता है। दिस इज द वायलेशन। क्या ये? वायलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। एओसी के स्टूडेंट से नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का वायलेशन नहीं करेगा। आप अमाउंट गलती कर दे हम माफ कर देंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होना चाहिए।